रानी परी का दी हुई जादुई सोने की अंगूठी। रायपुर नाम के एक गांव में सुगंधा और शांति नाम की दो देवरानी जेठानी रहा करती थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत ही ज्यादा अंतर था। जहां शांति दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दिल की साफ थी, वही सुगंधा बहुत ही ज्यादा घमंडी और लालची किस्म की इंसान थी। वो शांति की खूबसूरती देखकर हमेशा उसे जला करती थी, क्योंकि सुगंधा दिखने में बहुत ही ज्यादा सांवली थी। और इस तरह समय गुजर रहा होता है, तभी दोनों देवरानी जेठानी माँ बनने वाली होती है और इस बात से उनकी सास लीलावती बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और दोनों ही बहुएं एक एक बेटी को जन्म देती है। तभी सुगंधा डॉक्टर से कहती है, सुनिए डॉक्टर, मेरी देवरानी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? और उसकी बेटी दिखने में कैसी है? अरे, आपकी देवरानी की बेटी तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और उसकी सबसे खूबसूरत चीज है उसके सुनहरे बाल, जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। लेकिन आपकी देवरानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए अभी उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर सुगंधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वो अपनी बड़ी बहन को फोन करती है और कहती है, सुनो दीदी, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं उस शांति के बेटी के सामने अपनी बेटी को फीका पड़ने नहीं दूंगी, इसीलिए हमें उसकी बेटी का कुछ न कुछ तो आज करना ही होगा। इतना कहकर सुगंधा अपनी बहन को सारी बातें समझा देती है। तभी रात होते ही सुगंधा की बड़ी बहन चुपके से अस्पताल में आती है और शांति की बेटी को उठाकर एक जादूगरनी के पास ले जाती है और उससे शांति की बेटी के ऊपर काला जादू करवा देती है, जिससे कि उसके सारे सुनहरे बाल जल जाते हैं और उसका रंग भी सुगंधा की तरह सांवला हो जाता है। तभी अगले दिन जब डॉक्टर सुगंधा की बेटी को उसके पति को देते हुए कहता है, देखिए, आपकी बेटी तो सही सलामत है, लेकिन हम लोग आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। डॉक्टर की ये बात सुनकर विनोद बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वही उसकी माँ लीलावती जब उसकी बेटी का सांवला चेहरा देखती है तो वो उसे कहती है, अरे, ये कैसी मनहूस बेटी को जन्म दिया है उस शांति ने, जो पैदा होते ही अपनी माँ को ही खा गई। और इस तरह लीलावती शांति की बेटी चांदनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वही सुगंधा की बेटी आयुषी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और ऐसे ही जब कुछ हफ्ते बाद विनोद अपनी बेटी को सुगंधा के हवाले छोड़कर शहर काम करने के लिए चला जाता है, तो वो दोनों सास बहू चांदनी को बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करती थी। और इसी तरह समय गुजरता रहता है और अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। लेकिन जहां आयुषी को घर में हर कोई प्यार किया करता था, वही चांदनी से घर का सारा काम करवाया करते थे और उसे कहीं बाहर भी नहीं जाने देते थे। लेकिन आयुषी चांदनी को अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया करती थी। तभी एक दिन आयुषी चांदनी से कहती है, सुनो चांदनी, आज मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बहुत मजा आएगा। लेकिन आयुषी, तुम्हें तो पता है ना, दादी और बड़ी माँ को मेरा तुम्हारे साथ कहीं जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो बड़ी माँ बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करेगी। अरे, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं माँ को समझा दूंगी, तुम बस मेरे साथ चलो। आयुषी की बात सुनकर सुगंधा वहाँ पर आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना, लेकिन तू इस काली कलूटी के साथ मत रहा कर। लेकिन तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। बस बहुत हो गया माँ, अगर चांदनी दिखने में काली और गंजी है तो इसमें उसकी क्या गलती है? इसीलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बड़ी बहन को अपने साथ पार्टी में लेकर ही जाऊंगी। इतना कहकर आयुषी चांदनी को अपने साथ अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में लेकर जाती है। लेकिन वहाँ पर भी आयुषी की सभी दोस्त चांदनी का बहुत मजाक उड़ाती हैं। तभी आयुषी चांदनी का हाथ पकड़कर पार्टी छोड़कर घर वापस आ जाती है। तभी चांदनी रोते हुए उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना आयुषी, मुझे पार्टी में अपने साथ मत लेके चलो। अब देख लिया ना तुमने, मेरी वजह से वहाँ सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे।
इतना कहकर चांदनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही होती है। तभी चांदनी फटाफट से उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनकी मदद करती है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, आज तुम नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन क्या तुम मेरा एक काम और कर सकती हो? दरअसल मैं परी लोक की रानी परी हूँ, लेकिन एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे अपनी जादुई शक्तियों से बूढ़ी बना दिया है। इसलिए अगर तुम उस दुष्ट जादूगरनी से मेरी जादुई छड़ी ले आओगी तो मैं वापस से अपने परी रूप में आ जाऊंगी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर चांदनी और आयुषी उस दुष्ट जादूगरनी की गुफा के अंदर जाती है, जहां वो जादूगरनी अपनी आंखें बंद करके अपने मंत्रों का जाप कर रही होती है। तभी चांदनी फटाफट से उस जादूगरनी को रस्सी से बांध देती है और परी की जादुई छड़ी लेकर उस बूढ़ी औरत के पास चली जाती है, जिसके बाद वो परी वापस से अपनी असली रूप में आ जाती है और उनसे कहती है, सच में चांदनी, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये मेरी जादुई सोने की अंगूठी है। तुम इसे एक बार अपने हाथ में पहन लो, फिर तुम्हें इसका जादू अपने आप पता चल जाएगा। रानी परी के इतना कहते ही चांदनी जैसे ही उस जादुई सोने की अंगूठी को पहनती है, वैसे ही चांदनी का रंग बिल्कुल दूध की तरह गोरा और उसके सर पर लंबे सुनहरे बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर आयुषी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रानी परी का धन्यवाद करके जब दोनों बहनें घर वापस आती है तो सुगंधा और लीलावती चांदनी को देखकर हैरान हो जाती है। तभी सुगंधा मुंह बनाते हुए कहती है, अरे तू तो इतनी बदसूरत थी, फिर अचानक से तेरा चेहरा इतना सुंदर कैसे हो गया और तेरे सर पर इतने लंबे सुनहरे बाल कैसे आ गए? अपनी माँ की बात सुनकर आयुषी रानी परी की दी हुई जादुई अंगूठी के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसके बाद सुगंधा लालच में आकर उस जादुई अंगूठी को छीनकर अपनी बेटी के हाथों में पहना देती है ताकि वो और भी ज्यादा सुंदर हो जाए। लेकिन उसके ऐसा करते ही उसकी बेटी के सारे सर के बाल झड़ जाते हैं और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है, जिसे देखकर सुगंधा फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर वो रानी परी फिर से प्रकट हो जाती है और सुगंधा से कहती है, सुगंधा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुमने किस तरह बचपन में चांदनी से उसकी सुंदरता छीनी थी, इसीलिए आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली है। अब तुम्हारी बेटी को जिंदगी भर ऐसे ही बदसूरत बनकर रहना पड़ेगा। माफ करना रानी परी, लेकिन आप बड़ी माँ की गलती की सजा आयुषी को नहीं दे सकती है। फिर चाहे आप मेरी खूबसूरती से छीनकर मेरी बहन को दे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी अब उस तकलीफ से मेरी बहन को गुजरना पड़े। चांदनी की बात सुनकर सुगंधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो चांदनी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद चांदनी के कहने पर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से आयुषी को फिर से पहले की तरह खूबसूरत बना देती है। तभी लीलावती को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो भी चांदनी से माफी मांगती है, जिसके बाद चांदनी सबको माफ कर देती है और फिर से वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।